हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल और आज हम एक AIEEE का चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है और कंसेप्ट समझने के बाद, जो भी इसके कंसेप्ट है वो समझने के बाद बहुत ईजी भी है। तो देखिए कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी है। लॉजिक, इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और वो जो है वो लॉजिक के अंदर आता है। तो लॉजिक इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। उसके बाद क्या है? ये है सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव। जैसे कोई विश हो, ऑर्डर हो, क्वेश्चन आप कर रहे हो, किसी की तारीफ आप कर रहे हो, किसी को जो है आप ऑर्डर दे रहे हो, किसी से इंट्रोगेट कर रहे हैं, तो ये सारी वैरायटी होती है हमारे सेंटेंसेस में। तो सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ये इंट्रोगेटिव होते हैं और इम्पेरेटिव होते हैं, विश देते हैं हम लोग, ऑर्डर करते हैं, इस तरह से। नाउ द लॉजिकली और मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होता है? अ सेंटेंस is called a mathematically acceptable statement if it is either true is denoted by capital T और false is denoted by capital F। यानी क्या है? सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उसको मैथमेटिकली या लॉजिकली स्टेटमेंट हम तभी बोलते हैं जब या तो वो कंप्लीटली हमेशा के लिए ट्रू हो या फिर हमेशा फॉल्स हो। समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स इज कॉल्ड द लॉजिकल स्टेटमेंट। तो सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल द लॉजिकल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ठीक है, a sentence यानी a statement is neither imperative नहीं होता, not interrogative nor exclamatory। ठीक है, और a sentence which is a request or a command। हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिव मी अ वाटर, या फिर हम किसी को कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि ओपन द डोर। ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी होता है, हाउ इज ब्यूटीफुल। तो इस तरह के जो ये होते हैं सेंटेंसेस, वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, अब यदि कोई सेंटेंस जो है वो ट्रू भी है और मतलब बोथ ट्रू एंड फॉल्स है साइमल्टेनियसली, तो हम उसको पैराडॉक्स बोलते हैं, उसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो मैंने आपको लॉजिक बताया, सेंटेंसेस बताया, लॉजिकल स्टेटमेंट बताया और एग्जैक्टली डेफिनेशन आप इसको कॉपी कर लें और फिर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो सेंटेंसेस हमें गिवन है वो स्टेटमेंट बनते हैं या नहीं बनते। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 बाई 1 हम इसको कवर करेंगे। तो 2 + 2 = 4। तो 2 में 2 ऐड करने पर 4 बनता है। इज इट ट्रू ऑलवेज और फॉल्स ऑलवेज और समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स, ये आपको देखना है। यदि ये हमेशा ट्रू है तो ये क्या बनेगा? ये लॉजिकल स्टेटमेंट बनेगा। हमेशा फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन कभी कभार ट्रू है, कभी कभार फॉल्स है, तो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो 2 + 2 = 4 इज ऑलवेज ट्रू, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। यस, सम ऑफ द 2 नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो क्या है, यदि दोनों नंबर्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो उनका सम क्या है? पॉजिटिव बनेगा। इफ बोथ आर नेगेटिव तो उनका सम क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। यदि पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है नेगेटिव वाले से तो वो पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है पॉजिटिव से तो नेगेटिव बनेगा। तो सम ऑफ द 2 नंबर्स आर ऑलवेज नेगेटिव। तो ये क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। x + y > 0, तो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हम नहीं बता सकते कि ये हमेशा ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए ये भी क्या है? स्टेटमेंट नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। यदि हम 2 की बात करें, प्राइम नंबर्स के क्या क्या होते हैं? देखिए 2, 3, फिर उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, इस तरह से। तो अगर हम ठीक है इसके बारे में बात करें 2 के बारे में, तो 2 इवन प्राइम नंबर है एंड 3, 5, 7 उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स हैं, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। 4 इज ए प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर होता है क्या? 4 इज ए प्राइम नंबर? नहीं। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। तो 4 जो है प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर, ये हमेशा क्या हो गया? फॉल्स, इसलिए ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। लंडन इज इन अमेरिका, ये हमेशा फॉल्स रहेगा, इसलिए यस। x² - 5x + 6 = 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस होल्ड ओनली फॉर द 2 वैल्यूज x = 2 and 3। x के बारे में कोई भी बात नहीं करा, तो इफ यू पुटिंग x = 2 and 3 दिस इक्वेशन होल्ड, सो ये ट्रू हो जाएगा। और इसके अलावा आप कोई और तीसरी चौथी वैल्यूज
देते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट होनेस्ट, अब ही जो है वो बड़ा मिसगाइडेड है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और होनेस्ट भी बड़ा मिसगाइडेड है, होनेस्ट का मतलब क्या है, तो ये भी नहीं होगा। ओपन द डोर, ये ऑर्डर हो गया, आप किसी को कमांड कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है और ये इम्पेरेटिव है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं है। कम हियर, ये नहीं है। आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये नहीं है। व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये नहीं है। टुमारो इज फ्राइडे, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि टुमारो इज फ्राइडे ये डिपेंड करता है कि आज क्या है। अगर आज थर्सडे है तो टुमारो विल बी फ्राइडे, और अगर आज सैटरडे है तो टुमारो इज नॉट फ्राइडे, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज वुमेन, वुमेन इज इंटेलिजेंट देन मैन, ये बड़ा मिसगाइडेड है, तो इसको भी आप नो कर ले। मैथ्स इज फन, एक तो देखो फन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, दूसरा ये फन मिसगाइडेड है, तो ये भी नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये कैसा हो गया, देखो ये विश वाला हो गया, इम्पेरेटिव टाइप का हो गया, ये नहीं है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द कमांडिंग एंड ऑर्डर हो गया ये, सो ये भी आपका लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 19, कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, अब ये डिपेंड करता है कि फार फ्रॉम हियर, हियर पे डिपेंड करता है कि कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब कोई लॉजिक आना चाहिए कि आप कोई भी सेंटेंस बात कर रहे हैं तो उसमें एक मैथमेटिकली लॉजिक निकल के आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल स्टेटमेंट। यानी या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, तो लॉजिकल स्टेटमेंट। इफ समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, दैट दिस इज नॉट द लॉजिकल स्टेटमेंट। 40 days in a month, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, किसी भी महीने में 40 दिन नहीं होते हैं, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। इसलिए ये लॉजिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने 20 क्वेश्चन कवर किए, 2 + 2 = 4, ये हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द 2 नंबर्स, ये समझ में आ गया। x + y > 0, ये नहीं है। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। 4 इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या है कि हमेशा 4 प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा फॉल्स रहेगा, तो यस है। लंडन इज इन अमेरिका, हमेशा रॉन्ग है, इसलिए ये करेक्ट, ये लॉजिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ये कभी ट्रू है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द 2 नंबर्स, सो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। और ये रिमेनिंग x की वैल्यू उसके लिए होल्ड नहीं करेगा। ही इज नॉट होनेस्ट, तो दैट डिपेंड्स ऑन द ही, और होनेस्ट भी मिसगाइडेड है कि आप होनेस्ट किस टर्म में बात कर रहे हैं। ओपन द डोर, ये सब क्या है, कम हियर, आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये सब इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाते। टुमारो इज फ्राइडे, ये भी नहीं है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखिए आपको ये जो इतना सा जो मैंने समझाया उसमें क्या समझना है कि सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, यानी लॉजिकल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों है, कभी कभार ट्रू बनता है, कभी कभार फॉल्स बनता है, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए फॉल्स हो रहा है, जैसे x + y > 0, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये किसी भी जो स्टेटमेंट होता है उसके ट्रुथ वैल्यूज देता है ना, तो इट प्रोवाइड्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट। जो लॉजिकल स्टेटमेंट हमने अभी जाने उनकी ट्रुथ वैल्यूज प्रोवाइड करता है, और ये रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कोई भी P एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यूज है वो कितना हो जाएगा, P हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, उसकी ट्रुथ वैल्यू T और F, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 2 रोज हो जाएगा, 1 कॉलम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 2 हैं, ठीक है, P एंड Q, ये ट्रुथ टेबल्स 2 स्टेटमेंट्स के लिए, P एंड Q के लिए, तो TT दोनों TT हो जाए, TF फिर FT FF। तो एक स्टेटमेंट के लिए 2 हो जाएंगी, 2 वैल्यूज हो जाएंगी, 2 स्टेटमेंट के लिए 2² यानी 4 वैल्यूज हो जाएंगी। अब अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं,
देखिए तो उनके ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनाते हैं, पी क्यू आर, इसको फिक्स कर लें आप टी पे, टी 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 टी, पहले इसको फिक्स कर लें, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 4 बार एडजस्ट होते रहेंगे। मतलब अगर आपने पीएनसी के कंसेप्ट से देखें दीज टू प्लेसेस, ये जो है जब तक ये फिक्स बैठा रहेगा तब तक इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, तो 4 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पे आप एफ एफ कर लें, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, टी टी, फिर टी एफ, फिर एफ टी, ठीक है, और फिर एफ एफ, फिर यहाँ एफ आ गया, फिर टी टी, फिर कितना हो गया, टी एफ टी एंड देन एफ एफ, तो कितना हो जाएगा 2�3, यानी 8 हो गए। अब अगर आपके पास n है, n स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी ट्रुथ वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 2⁻n। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कॉइन को छाने पर भी हैव द 2 केसेस, आइदर हेड अपीयर्स या फिर टेल अपीयर्स। तो हम लिखते हैं एच टी, फिर हम लिखते हैं टी टी, टी एच टी, एच एच, उसी तरह से है ये, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट यानी डिनायल, ठीक है, ऑफ अ स्टेटमेंट। जैसे सेट्स के टर्म्स में बात करें तो हैपनिंग ऑफ ए इवेंट एंड नॉन हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। तो अगर पी आपका कोई स्टेटमेंट है तो उसका जो नेगेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये कर्ली ब्रेव बनाया और उसके आगे पी। तो अगर आपका ये पी है तो इसका नेगेशन कितना हो जाएगा, ये टी है तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ है तो यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेशन ऑफ है। अब जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेशन यूज करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, पहले तो हम नॉट लगाते हैं सिंपली, जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर, तो उसका नेगेशन अगर मुझे लिखना है, ये एक स्टेटमेंट है तो उसका क्या बनेगा, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट लगा देंगे। दूसरा क्या होता है, इट इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस, ठीक है, ये भी हम उसका नेगेशन लिखने में लिखते हैं। और इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट, ये इस तरह के वर्ड्स हम किसी भी स्टेटमेंट के नेगेशन को लिखने में यूज करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ क्वेश्चन आप नेगेशन लिखने में समझे। कंसीडर द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको गिवन है, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ठीक है, इसका हमें क्या है, नेगेशन देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली देखो इसका नेगेशन ऑफ टी क्या क्या हो सकता है, न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी, नॉट लगा दें सिंपली। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ऐसे कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। इस तरह से इसका नेगेशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे आप, देखो द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, पी आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, आपको तो बस इसका नेगेशन लिखना है ना, इसमें बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है। जो भी आपको सेंटेंस गिवन, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके नेगेशन के लिए सिंपली या तो आप नॉट लगा दें या फिर इट इज नॉट द केस या इट इज फॉल्स दैट। तो आपको दे रखा है कि √2 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो उसमें पहला क्या दे रखा है, √2 इज अ रैशनल नंबर। तो आपको ये नहीं बताना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो ये क्या क्या होगा, ये प्राइम नंबर है, ये रियल नंबर है, ये फलाना है ढीम का है, तो ये नहीं बताना है। उसमें क्या है, इसने नॉट लगा रखा है, तो इसका सिंपली नेगेशन क्या हो जाएगा, √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या दे रखा है,
every natural number is greater than 0, ठीक है। ये कोई भी आप स्टेटमेंट ले लें P। अब इसका नेगेशन ऑफ P आपको देखना है। ये क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन 0, एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0। पहला ये क्या बोल रहा है, देखो ए आपको ऑप्शन दे रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन 0। बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0। सी में आपको ऑप्शन दे रहा है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर which is not greater than 0, ठीक है। और डी इसने दे रखा है नन ऑफ दिस। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, हर नेचुरल नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका बस हमें क्या करना है, नेगेशन लिखना है। तो हर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि अगर आप एक भी ऐसा नंबर प्रूफ कर दें जो 0 से बड़ा नहीं है, यानी देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, एक भी ऐसा नंबर निकाल देते हैं जो इसको डिनाई करता है, क्योंकि नेगेशन का मतलब डिनाई होता है, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन चारों में से क्या होगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज लेस देन 0, ये नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो 0 से बड़ा नहीं है, तो सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा ही है। ये देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है, everyone in Germany speaks German। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नेगेशन ऑफ P, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P देखो, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, नॉट everyone in Germany speaks German। बी ऑप्शन देखें, no one in Germany speaks German। मतलब इसने तो ये कह दिया कि सारे के सारे डिनाई कर दे, जबकि मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी एक के लिए भी कह देते हो कि भाई ये कह रहा है एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, तो अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हो कि एक सिंगल पर्सन भी वहाँ पे जर्मन स्पीक नहीं करता है, तो वो इसका नेगेशन हो जाएगा। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि नो वन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, तो ये वाला इसका नेगेशन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको सी बताती हूँ, देखो क्या दे रखा है, देयर आर पर्सन इन जर्मनी in Germany who do not speak German। और डी भी देख लें, डी क्या दे रखा है, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन, ये करेक्ट है। देयर इज एटलीस्ट मतलब ये नेगेशन होगा, देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन in Germany who does not speak German। ठीक है, तो नॉट एवरीवन इन द जर्मनी स्पीक जर्मन, ये नेगेशन ऑफ P है, ये करेक्ट है। और आपको तो क्या निकालना है कि इसका नेगेशन कौन नहीं है, तो नो वन इन जर्मनी स्पीक जर्मन, ये इसका नेगेशन नहीं है, ये भी करेक्ट है, इसका नेगेशन है देयर आर पर्सन्स इन द जर्मनी हु डू नॉट स्पीक जर्मन, और देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन जर्मनी हु डज नॉट स्पीक जर्मन, तो कौन इसका नेगेशन नहीं होगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बना रहता है, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं ना। तो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or
स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड ईच स्टेटमेंट्स जो हम कह रहे हैं कि जो हर एक सेपरेट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब स्टेटमेंट्स या कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड ईच स्टेटमेंट is called कंपाउंड, है ना, कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो मैं आपको देखो कुछ एग्जांपल बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप समझिए इसको। आपको गिवन है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ बल्ब और इन वायरिंग, ठीक है, ये गिवन है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ बल्ब और इन वायरिंग। तो यहाँ पे दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं और ये जो है कनेक्टिव, जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं इनको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए हम कनेक्टिव यूज करते हैं। कनेक्टिव्स होते हैं जैसे और है, एंड है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है। इस तरह से कनेक्टिव्स हम यूज करके दो या दो से ज्यादा जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो देयर इज यहाँ कनेक्टिव कौन है, और है। तो अब हम इसको कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पी। यहाँ हो गया देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ बल्ब, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a triangle can be a scalene or equilateral, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट स्टेटमेंट तोड़ते हैं। तो अ ट्राइंगल कैन बी स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, क्यों, अ ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा सेपरेट स्टेटमेंट्स को मिला करके बनाया जाता है। एंड दीज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कनेक्टिव्स और होते हैं, एंड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कनेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।